किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर। यदि आप मेरी चर्चा से सहमत हैं, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल सके और अपनी फसल को भी अच्छा कर सकें। साथियों, वीडियो पूरा सुने, तभी आपको इन चीज़ों की जानकारी पूरी तरह समझ में आएगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4-5 दिन से ठंड का मौसम बिल्कुल सही चल रहा है और गेहूं के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसके साथ साथ कुछ भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं और कुछ ये जानकार जो मिलते हैं वो भी पूछ रहे हैं कि हम गेहूं में ऐसा क्या करें कि हमारे गेहूं का पीलापन दूर हो। क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो पिछले दिनों सर्दी कम थी, उसी का प्रभाव गेहूं के ऊपर देखने को मिला है और इस प्रभाव के कारण गेहूं के अंदर पीलापन बहुत ज़्यादा आ गया है। बहुत से किसान भाइयों की गेहूं पीली पड़ रही है, पानी लगा रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, फिर भी उसका रंग पीला है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप अपने खेत में जाइए और सरस गेहूं गेहूं का एक पौधा उखाड़ के देखिए जहां पर वो पीला है। यदि आप पौधा उखाड़ते हैं और उसकी मिट्टी थोड़ी झड़का के देखते हैं, यदि उसकी जड़ों में काली काली गांठें आपको दिखाई देती हैं, तो आप मान के चलो कि आपके खेत में निमाटोड है। निमाटोड एक इस तरह की फंगस है कि वो जो जड़ें गेहूं वाली खुराक बना रही हैं, वो खुराक वो फंगस खा जाती है और गेहूं पीली पड़ जाती है। इसलिए जिन जिन खेतों के अंदर ये गांठें दिखाई दें, उनमें हम फ्योरी डाल सकते हैं, जो पानी के साथ चलाएं, उनसे उस समस्या का निजात मिलेगा। दूसरा, यदि आप गेहूं गेहूं जब उखाड़ते हैं जड़ें बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देती हैं, तो फिर आपके खेत के अंदर निमाटोड नहीं है, उस गेहूं के खेत में न्यूट्रिशन की कमी है। तो साथियों, इस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए मैं आपको आपके घर में जो सामान पड़ा है, जो आम आदमी जो हम खाद यूज करते हैं, उस खाद के बारे में बताना चाहता हूं कि आप 2 किलो डीएपी लें, उसको शाम के टाइम भिगो दें, 5 लीटर पानी डाल दें, वो पूरी की पूरी सुबह तक बिल्कुल एक समान घुल जाएगी। सुबह उठकर उसको हिलाएं और उसमें 1.5 किलो 2 किलो यूरिया डाल दें। बस दो ही चीज़ डालनी है आपको। जो 5 लीटर हमारा डीएपी और यूरिया का घोल तैयार हो गया, उस घोल को आप 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से मिलाएं और अपने 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। साथियों, मैं आपको ये बात अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि इस घोल का जो रिजल्ट है, उससे अच्छा रिजल्ट किसी भी बाजार की दवाई का नहीं है। इसलिए कृपया करके आप जो भी हमारे घर में बची हुई डीएपी पड़ी है, उसको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भिगो दें और 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया उस घोल में मिला लें। 1 एकड़ का बनाते हैं तो 5 लीटर का घोल, 2 किलो प्लस 1.5 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी और 5 लीटर पानी में 1 लीटर पर टंकी का डाल के 5 टंकी प्रति एकड़ डाल दें। इसी अनुपात में 5 या 10 या 20 एकड़ का आप जितना मर्जी बना सकते हैं। साथियों, मैं आपको यह बात अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि यदि ये स्प्रे गेहूं में 2 या 3 स्प्रे निकाल दी जाए, तो गेहूं का रंग भी काला रहेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो तरीका है, ये पत्ते द्वारा पौधे को खुराक देने का तरीका है। साथ में अब मौके पर हम देख रहे हैं कि गेहूं के अंदर मौसम बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, ठंड है, वो भी ग्रो करने का कारण बनेगा। साथियों, जिन जिन किसानों के खेतों में गेहूं में पीलापन है और इसमें निमाटोड नहीं है, और यदि है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जिन किसान भाइयों की गेहूं पीली नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि ये 2 स्प्रे किसान निकालता है तो उसका प्रोडक्शन 15 से 20% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए साथियों, कृपा करके आप अपनी गेहूं के अंदर इस घोल का स्प्रे जरूर करें। एक अब कर दें, एक जब बलियां निकलती हो
हम पोटा बोलते हैं उसको, उस टाइम कर दें। 2 स्प्रे गेहूं के अंदर जरूर निकालें। साथियों, आगे आने वाले टाइम के अंदर गेहूं में जो पीला रतुआ आदि का रोग आएगा या आने की संभावना बढ़ेगी, तो उसके बारे में मैं आपको मौके पर बता दूंगा। सस्ती से सस्ती दवा का यदि आप छिड़काव करते हैं तो आपके गेहूं का पीलापन जो पीले रतुए के हिसाब से आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो जो फंगस है वो मर जाएगी। परंतु अब मौके पर फंगस वाली कोई शिकायत नहीं है। पीलापन है तो या तो न्यूट्रिशन की वजह से है या फिर उसकी जड़ों में नीमाटोड की वजह से है तो न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि नीमाटोड जो है वो ऐसी फंगस है कि उसके खुराक जो खा जाती है, पौधे को पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और जो पत्ते पीले होने लगते हैं। इसलिए कृपया करके मेरा सभी किसान साथियों से पुरजोर देकर यह निवेदन है कि आप अपनी गेहूं के अंदर इस घोल का स्प्रे जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि कई किसान भाई जल्दी जल्दी उठते और सुबह सुबह सर्दी का भी ध्यान नहीं रखते, जाके वो गेहूं में स्प्रे करने लग जाते हैं। साथियों, ये बात सरासर गलत है। किसान को अपने शरीर का पहले ध्यान रखना जरूरी है। या तो आप जो बूट आते हैं हमारे लंबे जो पिंडी तक ढक लेते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उन बूटों का इस्तेमाल करें या फिर कुछ ओस घटने का इंतजार करें, क्योंकि सर्दी हमेशा ही पैरों से चढ़ती है और पूरे शरीर को तंग कर देती है। साथियों, अपने शरीर का ध्यान रखें, स्प्रे करते समय मौसम का ध्यान रखें ताकि हम बीमार न हों, और इस घोल का स्प्रे आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। कृपया करके इस बात को हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो बाजार के अंदर जाके, ये जो सेठ दुकानदारों के पास कोई बूस्टर खरीद रहा है, कोई ग्रोथ प्रमोटर खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है और पैसे दे के रहा है, उन सब चीज़ों का इतना रिजल्ट साथियों नहीं है। मैं आज एक दुकान पर गया था, वहाँ 2 किसान आए थे। मैंने उन किसानों को बताया भी कि आप ये पैसा मत खर्च करो, आप ये स्प्रे कर दो, और वो दोनों के दोनों इस बात को मान गए और वो स्प्रे करने के लिए राजी भी हो गए। इसलिए साथियों, बाज़ारों में जाने से या बाज़ार की दवा खरीदने से गेहूं का पीलापन खत्म होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। परंतु यदि आप डीएपी और यूरिया का घोल का स्प्रे करोगे तो आपके गेहूं का पीलापन अवश्य 101% खत्म होगा। यदि नीमाटोड है तो साथ में 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप फ्यूरी डाल दें। आपको किसी प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर की या कोई टॉनिक की स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और अपने गेहूं के खेत के अंदर इस घोल का स्प्रे जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और मेरा वीडियो सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसान को फ़ायदा हो और बाज़ार की वो अनावश्यक लूट से बच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।